दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सभी साथियों के लिए जिनका एग्जाम इस बार होने वाला है। और उनके लिए तो हम इजी होते हैं, इजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अगर आपको टॉपिक पता है कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप एग्जाम के पहले उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी एग्जाम के पहले करके तसल्ली के साथ अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि आपको यूट्यूब चैनल पर आपको एक ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियो मिलती है जिसमें या तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं डेली शाम को 7 बजे। अभी तक जितनी भी वीडियो हमने अवेलेबल करवाई है सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी, वन शॉट या वन टॉपिक वीडियो के रूप में। आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर पहली बार लर्निंग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार सभी के सभी साथी बता दें कि आप कौन कौन से कॉलेज से हो और आप इजी में कितने नंबर लाने के लिए तैयार हो इस वीडियो के बाद या इस वीडियो के पहले। दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जुड़ सकते हो और आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। आप हमारे साथ बैच में भी जुड़ सकते हो। सिर्फ ₹199 का विजय बैच है, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आपका यूनिट है, एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। इस यूनिट में दो तीन चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी है। पहली चीज, आपको सिंबल कि किसी मटेरियल को जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज कहती है उसके अकॉर्डिंग आप उसका सिंबल क्या होता है उसको कैसे बनाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लाइन होती है, लाइन के प्रकार कितने हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन के बारे में आपको शानदार तरीके से पता होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक लाइन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक आपका कि आपको कॉमन सिंबल पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको लेटर राइटिंग आनी चाहिए, कैपिटल लेटर, सिंगल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। स्मॉल लेटर का कोई जिक्र नहीं है, डबल स्ट्रोक का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक और वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों को आपको समझ लेना है। अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी इनको और नंबर 1 2 3 4 इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे कि इनको आप ये तो फ्री हैंड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आप लेटर राइटिंग करिए। और ध्यान रखना, लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन है, पहले ये 7 8 नंबर में आता था, अभी आपका 50 नंबर का ही पेपर होने वाला है, तो 5 या 6 नंबर में आपका लेटर राइटिंग आ सकता है। ठीक है। इसके बाद जो आपके यहाँ क्वेश्चन बनने वाला है वो बनता है कि स्केल के टाइप क्या क्या है और उनको आप ड्रॉ कैसे करोगे। ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया, आर फैक्टर क्या है, स्केल की टाइप क्या क्या होती हैं, किसी भी लेंथ की स्केल क्या होती है और इसको स्केल को आप बनाओगे कैसे, ये आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है और इस बार भी बनने वाला है। तो मैंने पहली यूनिट में ये आपको 5 टॉपिक बता दिए हैं, इसके पांचों टॉपिक को पहली यूनिट से कंप्लीट कर लेना है। और इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप मान के चलना कि 10 नंबर अभी तक क्लियर हो गए हैं पहली यूनिट से, जो मुझे लगता है लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। फिर से अगर मैं बता दूं तो आपको मैंने बताया कि आपको लाइन पता होनी चाहिए, सिंबल पता होनी चाहिए, आपको अल्फाबेट और लेटर का आप लिखना आना चाहिए, लेटरिंग आनी चाहिए आपको। और फिर मैंने आपको बताया आर एफ फैक्टर, जो आर फैक्टर है, टाइप ऑफ स्केल्स, लेंथ ऑफ स्केल, ये पता होना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन के रूप में आता है, हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में आएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए फाइनल कमिटमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ इतना जरूर मान के चलना कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आपके एग्जाम में बनने वाला है। इसमें आपको प्रोजेक्शन आप बोथ प्लेन्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोजेक्शन आपको आना चाहिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने में ही आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ना है और फिर इन सारी चीजों को आपको में आपको पढ़ना है। आपके यहां से जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाएगा, हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में। अच्छा, कंपलसरी क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, आप बाकी पूरा कर दो, इस कंपलसरी क्वेश्चन को छोड़ दोगे
तब आपको फेल ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से सभी साथियों को देख लेना है। इस पे मैंने पिछले साल 2 वीडियो अपलोड की थी, दोनों वीडियो बहुत शानदार है। आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिंक या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बाय सौरभ ओझा डाल देना, आपको वो दो की दोनों वीडियो मिल जाएंगी। आप उन दोनों वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को तैयार कर सकते हो। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी आपको देख लेना है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आपके यहाँ आएगा क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से कि कोई प्लेन एचपी के पैरेलल है और बीपी से आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। एचपी बीपी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एचपी आपका ये हो जाता है, ये आपका एचपी हो जाता है और ये आपका बीपी हो जाता है, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही आपके यहाँ क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, इस यूनिट से। तो मुझे जो लगता है कि इस यूनिट से लगभग आपका 10 से 12 नंबर बनेगा, एक कंपलसरी क्वेश्चन है। तो मतलब इस चैप्टर को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि 10 नंबर का आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछ ले और 5 नंबर आपसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पूछ ले। तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आप मान के चलना कि इस चैप्टर से आपसे पूछेगा। फिर दोस्तों है आपके यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन। पहले सेक्शन नहीं था सिलेबस में, नहीं आते थे सेक्शन से क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत आसान है, अगर आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पर मैं आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं वीडियो आपको प्रॉपर अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, सोल्यूशन वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दे पा रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पर भी, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर भी और आपको मैं स्केल पर भी एक वीडियो जरूर अवेलेबल करवाऊं, क्योंकि वो ऐसे सारे टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो सॉलिड से क्वेश्चन बनेगा और सेक्शन से, मतलब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। एक तो पूछेगा आपसे कि टाइप ऑफ सॉलिड से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अभी तक नहीं बना है, जो मेरी नजर में अगर बना होगा तो एक आध बार ही बना है। लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का टॉप व्यू कैसे बनता है, फ्रंट व्यू कैसे बनता है और साइड व्यू कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक ये मोबाइल फोन है, आपको दिख रहा होगा, शायद छोटा सा ही दिख रहा होगा, साइड में बड़ा दिख रहा होगा। ये मोबाइल फोन है, अगर मैं पूछता हूँ कि इस मोबाइल फोन का टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो आपको टॉप व्यू सिर्फ इतना दिखेगा, साइड व्यू ऐसे दिखेगा, फ्रंट व्यू ऐसे दिखेगा। तो इसी को आपको ड्राइंग शीट में बना करके दिखाना है कि इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा, साइड व्यू और फ्रंट व्यू इसका कैसे बनेगा। और ये भी किन चीजों का, ये नीचे आपको कुछ बहुत अच्छे से देख लेना है कि वेरियस मटेरियल जो ब्रेक्स होते हैं सॉफ्ट के लिए, पाइप्स के लिए, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एंगल और आपका चैनल, रोल्ड सेक्शन, इन सारी चीजों का सेक्शन से आपसे क्वेश्चन बनेगा, ड्राइंग ऑफ फुल सेक्शन, ठीक है ना। सेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लो ऐसा है कुछ कुछ एक ऐसा शंकु है, ठीक है, और एक ऐसा शंकु है, मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा इन सारी चीजों को इरेज करके। आप ध्यान से देखना कि सेक्शन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपसे कहेगा कि कुछ शंकु है, इस शंकु को बेस से इसके 10 सेंटीमीटर की हाइट से काट दिया गया, मतलब ये ऊपर वाला भाग इसका उड़ा दिया गया। फिर पूछेगा कि जो बचा हुआ भाग है, अब बचा हुआ तो यही होगा, कहेगा कि बचे हुए भाग का व्यू कैसे बनेगा, इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर को भी आप लगभग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से भी आने वाला है। फिर आपका हो जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। पहले यहां से क्वेश्चन सिलेबस में आपके नहीं आते थे, बट इस बार से आएंगे। और आइसोमेट्रिक व्यू क्या हो जाता है, जैसे जो सेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको सेक्शन बताया ये ऊपर वाला, इसी सेक्शन को बोल देगा कि इतने डिग्री से देखने पर इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ। तो आइसोमेट्रिक व्यू आपको इसका बनाना रहेगा। बहुत थोड़ा सा मेरे को ये क्रिटिकल लगता है भाई, हमारे सिलेबस में नहीं था जब हम पढ़ते थे, तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा सा समझ भी कम आती है, लेकिन आप समझोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, है ना। आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें आपको आइसोमेट्रिक स्केल, नेचर स्केल, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन 10 नंबर या 8 नंबर के आसपास का आपका बन जाए, ठीक है भाई। और फिर जो सबसे लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, इससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनल एग्जाम सेशनल मार्क के लिए है। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट है, जिसमें आपको बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इन चारों चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी 5वां तो ऑटोमेटिक आपका पास आप इसमें हो ही जाओगे, ठीक है ना। तो ये रही आज की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया आपका इजी का। नेक्स्ट वीडियो जो हम अवेलेबल करवाएंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीएस का अवेलेबल करवाएंगे। फिर हम पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देने वाले हैं आपको, और फिर हम आपको अल्फा क्लास और
क्लास में हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और अल्फा क्लास में हम आपको टॉप के 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये सारी वीडियो आपको लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 7 बजे मिलती रहेगी आपके एग्जाम तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। आपके अपने दोस्त सौरभ ओझा को दीजिए इजाजत। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, IM सौरभ ओझा 1। आप वहां पर जाकर के भी मेरे साथ जुड़ करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।